किसी दूर देश में एक अजीम बादशाह हाकिम था। उसका महल सोने चांदी से सजा था। खजानों की कोई कमी न थी और उसकी हुकूमत दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन इस सारी शानो शौकत के बीच बादशाह का दिल अक्सर बेचैन रहता, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी शहजादी आयशा बहुत ज़हीन और खूबसूरत तो थी, मगर उसे अपनी दौलत और रुतबे पर बहुत घमंड था। आयशा को लगता था कि दुनिया की हर चीज उसके इशारे पर चलती है। वह गरीबों को तुच्छ समझती और फकीरों को देखकर हंस देती और कहती, अगर अल्लाह इतना रहमदिल है तो ये लोग गरीब क्यों हैं। एक दिन दरबार के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया। उसके कपड़े फटे थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक और सुकून था। उसने दरबार में आकर बस इतना कहा, अन्ना बादशाह, दौलत इम्तिहान है। और सब्र उसकी कुंजी दरबार में सन्नाटा छा गया। आयशा यह सुनकर हंस पड़ी। तू फकीर हमें इम्तिहान सिखाएगा, उसने तंजुल में कहा। फकीर ने आयशा की ओर देखा और बड़े सुकून से बोला, शहजादी अल्लाह जिसे चाहता है उसे आजमाता है, कभी महल में कभी झोपड़ी में। यह सुनकर आयशा और जोर से हंसी बादशाह को बेटी का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसी रात अल्लाह की कुदरत से महल में हलचल मच गई। सुबह जब आयशा की आंख खुली तो वह खुद को महल में नहीं बल्कि एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में पाई। उसके रेशमी कपड़े गायब थे, हाथों में पुराने कपड़े थे और आसपास सन्नाटा। वह घबरा गई, रोई चिल्लाई, मगर कोई नहीं आया। झोपड़ी के बाहर वही बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसने कहा, शहजादी, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हुआ है। यहां न बादशाह की बेटी हो न महल की रानी, सिर्फ एक आम इंसान मेहनत और सब्र दिन बीतने लगे। आयशा को पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार कठोर मेहनत करनी पड़ी। वह दूसरों के घरों में काम करने लगी, पानी भरना, झाड़ू लगाना, लकड़ी काटना। शुरू में उसके हाथों में छाले पड़ गए, आंखों में आंसू रहते। वह आसमान की ओर देखकर कहती, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। वह गरीबों के दुख समझने लगी। एक दिन उसने अपनी थोड़ी सी रोटी एक भूखे बच्चे को दे दी। बच्चे की मुस्कान देखकर आयशा का दिल पहली बार सुकून से भर गया। एक दिन उसी गांव में बीमारी फैल गई। लोग डर गए। आयशा ने बिना डरे बीमारों की सेवा की, पानी पिलाया, उनके सिर पर हाथ रखी और दुआ की। तभी वही फकीर फिर आया और उसने कहा, अब बताओ, शहजादी दौलत बड़ी है या दिल की नेकी। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, दिल की नेकी और अल्लाह की रहमत सबसे बड़ा ताज है, वापसी और हिकमत। अगली ही पल आयशा फिर से महल में थी, मगर अब वह वही घमंडी शहजादी नहीं थी। उसने अपने गहने उतार दिए और गरीबों में बांट दिए। बादशाह ने सब कुछ समझ लिया। उसने फकीर को ढूंढा, मगर वह कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद आयशा ने अपनी जिंदगी इंसानियत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ गुजारी। लोग उसे सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं बल्कि नेकदिल मल्लिका कहने लगे।